गोपियों ने, हे श्याम सुंदर, प्रेम ही सार है, हे गोविंद, हमें उद्धव जी की जरूरत नहीं थी, हमें आपकी जरूरत थी। आना था कृष्ण को। अच्छा, ये गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। एक दिन भगवान गोपियों को छोड़कर जाने लगे तो गोपियों को लगा मानो हमारे प्राण जा रहे हैं। सामने खड़ी हो गई, श्याम सुंदर हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? तब भगवान ने कहा, बस 2 दिन की बात, 2 दिन के लिए जा रहा हूं, 2 दिन में जल्दी से काम करके आऊंगा। अच्छा ठीक है, आपका मन है 2 दिन के लिए, ठीक है। कहकर 2 दिन का चले गए। आज 2 महीने हो गए, आज वर्षों बीत गए, आए ही नहीं। सोचिए, आप किसी को 2 दिन का कह दें और आए ही ना, और वो आपका प्रेमी हो, वो आपसे बहुत प्रेम करता हो, सोचो उसके हृदय में क्या गुजर रही होगी। गोपियों की जगह कोई खड़ा होकर देखे तो पता लगेगा कि गोपियों का प्रेम कितना है। क्या है, सबकी बातें सब नहीं समझ सकते ना मेरी माँ। जिसके पैरों में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी का जब पिता बना ही नहीं तो बेटी की विदाई में पीड़ा क्या होती है, वो एक बिना बेटी का बाप क्या जाने। ये तो बेटी का बाप ही बता सकता है कि बेटी की विदाई में पीड़ा कितनी होती है। जिसे पांव में कांटा लगा वही जानता है कि दर्द कितना है। हम आप कैसे जानेंगे? जो गरीब है वही जानेगा कि गरीबी का दर्द क्या है। जो गरीब है ही नहीं वो कैसे जानेगा? जिसने बच्चे को पैदा किया ही नहीं वो क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा क्या होती है। भाई, प्रसव की पीड़ा क्या है ये तो वही जान सकती है ना जिसने बच्चे पैदा किए हों। उसी तरह गोपियों का प्रेम वही जान सकता है जो गोपियों की तरह प्रेम कृष्ण से करना जानता हो। जो प्रेम नहीं जानता, प्रेम नहीं करता, वो गोपियों के प्रेम का आकलन भी तो नहीं कर सकता। उद्धव जी को भगवान ने कहा, मेरी गोपियों को मैंने 2 दिन का बोला था, आज तक गया नहीं। अच्छा ये बताओ कि जब कृष्ण ने कहा कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा तो फिर गए क्यों नहीं? मिल आना था ना 2 दिन बाद। आप भगवान होकर के यदि झूठ बोलेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? अच्छा ये बताओ, जब भगवान को जाना ही नहीं था तो क्यों कह दिया कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा? इसके पीछे का कारण जानते हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि भगवान तो गोपियों को 2 दिन बाद आकर मिलते ही, पर भगवान ने जब कंस को मारा तो कंस का जो ससुर था वो बड़ा बलवान था, जरासंध। वो एक्टिव हो गया और जरासंध ने देखा कि किसने मेरे दामाद को मारा। पता लगाया तो पाया कि कृष्ण ने मारा। तो अब जरासंध खोज में लग गया कि कृष्ण की कमजोरी क्या है। तो कृष्ण की कमजोरी क्या है? भाई, हर व्यक्ति की कमजोरी होता है उसका परिवार। किसी आतंकवादी को पकड़ना है तो उसके परिवार को पकड़ लीजिए। पुलिस क्या करती है? क्राइम करने वाला तो भाग जाता है, घर वालों को पुलिस जेल में अंदर कर देती है कि घर वाले जब रहेंगे तो वो आएगा, कहां जाएगा। तो हर व्यक्ति की कमजोरी है उसका परिवार। तो कृष्ण की भी कमजोरी है, कृष्ण का परिवार। और कृष्ण का परिवार कौन है? माता यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, ग्वालवाल, गैया, ये वृंदावन, ये कृष्ण का क्या है? परिवार है। ये भगवान का घर है। अब यदि जरासंध को यह पता लग जाता कि कृष्ण का परिवार यहां रहता है तो वो जरासंध भला कृष्ण पर अटैक क्यों करता? उस जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। फिर वो 17 बार मथुरा में आक्रमण क्यों करता? वो वृंदावन में आक्रमण करता और नंद बाबा से लड़ता और यहां की गोपियों को, ग्वाल वालों को नुकसान पहुंचाता।
तब भगवान ने गोपियों से दूरी बना ली कि यदि जरासंध को पता लग गया कि मेरी गोपियां मेरे से इतना प्रेम करती हैं और मैं भी उनसे इतना प्रेम करता हूं, यदि आप मेरे प्रेम को समझ गए तो मेरा प्रेम कमजोरी बन जाएगा। दुश्मन जान गया तो वो उसका फायदा उठाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरा दुश्मन ये ना जानने पावे कि मैं किससे प्रेम करता हूं। इसलिए प्रेम होने पर भी, मिलने की इच्छा होने पर भी श्री कृष्ण वृंदावन नहीं आए। उद्धव को क्यों भेजा कि उद्धव जाएंगे तो कोई शक नहीं करेगा, और कृष्ण जाएंगे तो जरासंध सक्रिय हो जाएगा कि ये वृंदावन में गोपियां, उसके सूत्र तो लगे ही थे, उसके गुप्तचर तो लगे ही थे ना जरासंध के, तो वो जान जाते। इसलिए भगवान ने गोपियों के प्रेम को गुप्त रखा। भगवान भी प्रेम करते हैं गोपियों से, ऐसा नहीं है कि भगवान का मन नहीं है। मन ना होता तो उद्धव जी को भी क्यों भेजते, पर वो अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाए। स्त्री और पुरुष के प्रेम में अंतर सिर्फ यही होता है कि स्त्री अपने प्रेम को प्रकट कर देती है, जबकि पुरुष अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाता। कृष्ण और गोपियों के बीच भी यही हुआ कि गोपियों का प्रेम तो प्रकट हो गया, वो रो पड़ी, आंसू छलक गए, पर कृष्ण आंसू भी तो नहीं बहा पाए। ऐसा नहीं था कि प्रेम नहीं करते थे। भला यशोदा से प्रेम क्यों ना करते कन्हैया? भला गोपियों और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्री राधा रानी, क्या बिना कारण भगवान छोड़कर चले गए? श्री राधा रानी को श्री कृष्ण से बिछड़ने का श्राप लगा हुआ था। 100 वर्षों का वियोग। श्री कृष्ण राधा रानी से कितने वर्ष अलग रहे? 100 वर्ष। क्यों? क्योंकि श्राप था। किसका? राधा रानी के भाई श्री दामा। एक बार श्याम सुंदर से मिलने श्री दामा आए तो राधा रानी द्वार पर खड़ी थी। बोले कृष्ण कोई जरूरी काम कर रहे हैं, तुम यहीं रहो, अंदर मत जाओ। तो श्री दामा ने बहुत कहा कि मैं मिलना चाहता हूं, जाऊंगा। राधा रानी ने बार बार रोका तो कह दिया कि तू बहुत प्रेम करती है ना कृष्ण से, मेरा भी प्रेम है, मैं भी कृष्ण से मिलना चाहता हूं, और तुम मुझे नहीं मिलने दे रही हो तो मेरे प्रेम को नहीं समझती। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी मिलना चाहोगी पर कृष्ण से मिल ना सकोगी। 100 वर्ष के लिए तुम अलग रहोगी तो जानोगी कि मेरे अंदर कृष्ण से मिलने की कितनी प्रबल इच्छा है। तुम्हारा 100 वर्षों का वियोग होगा। तो राधा रानी को श्राप लग गया, 100 वर्षों का वियोग। इसलिए श्याम सुंदर 100 वर्षों के लिए वृंदावन से, यहाँ गोपियों के मध्य से मथुरा, और फिर मथुरा से द्वारिका चले गए, और 100 वर्षों के बाद भगवान लौट करके आए। तो आज भगवान ने जब 2 दिन का कह करके गए तो उद्धव को भेजा। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। जाओ उद्धव, मेरी गोपियों को समझाओ। चले उद्धव जी, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। प्रेम, ये वृंदावन में गोपियां कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं। उद्धव आए। उद्धव जी, अच्छा ये उद्धव कौन है? उद्धव को ज्ञान का थोड़ा सा अभिमान है, तो भगवान ने गोपियों के पास क्यों भेजा? ताकि उद्धव का अभिमान समाप्त हो और हृदय में प्रेम जाग सके। क्या जाग सके? प्रेम जागे और अभिमान का नाश हो। जिसे अभिमान मिटाना हो वो वृंदावन जरूर आए। उद्धव जैसों का अभिमान यहाँ मिटा है तो भला हमारा तुम्हारा क्या है? यहाँ ज्ञानी बनकर ना आना, यहाँ तो प्रेमी बनकर आना। ज्ञानी और प्रेमी में अंतर है, जानते हैं? ज्ञानी अलग होता है, प्रेमी अलग होता है। ज्ञानी और प्रेमी में क्या अंतर है?
एक बार ज्ञानी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप हमसे कितना प्यार करते हो? तो भगवान ने कहा, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। ये सुनकर प्रेमी रो पड़ा, वाह प्रभु, आपने तो ज्ञानी को आत्मा बता दिया, अब तो हमारे लिए कोई स्थान बचा ही नहीं, क्योंकि आत्मा से उत्तम क्या है? आत्मा तो सबसे ऊपर है। तो अब ज्ञानी को आपने आत्मा कह दिया, तो भक्त बेचारा सिर झुकाए वापस जाने लगा। बोले, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, बस हम तो आपकी याद में रो सकते हैं, इससे ज्यादा हमसे कुछ आता नहीं है। भगवान बोले, तू जा कहाँ रहा है? बोले, अब हमारा कोई स्थान है ही नहीं आपके पास। भगवान ने कहा, किसने कहा कि तेरा कोई स्थान नहीं है? प्रभु आपने तो ज्ञानी को आत्मा बता दिया, अब हमारे लिए जगह कहाँ है? भगवान बोले, पूरी बात तो सुन ले। क्या है प्रभु पूरी बात? भगवान बोले, ज्ञानी मेरी आत्मा है, और भक्त बोले, भक्त तो मेरा परमात्मा है। ज्ञानी मुझे याद करता है और मैं भक्त को याद करता हूँ। ज्ञानी मुझे भजता है, मैं भक्त को भजता हूँ। इसलिए ज्ञानी से श्रेष्ठ भक्त है। इसलिए कहा भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, भगवान भक्तों के वश में होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव जी आए और वो पाती पकड़ाई, चिट्ठी दी, संदेशा दिया, गोपियों ने उस संदेशा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक चिंदी लेकर एक सखी, एक टुकड़ा लेकर भोजपत्र का एक सखी, तो एक सखी, ऐसे सबने वो भोजपत्र के कई टुकड़े कर दिए जिसमें कृष्ण का संदेशा लिखा था, टुकड़े टुकड़े कर दिया। गोपियों ने, उद्धव जी ने कहा, अरे पढ़ तो लिया होता कि लिखा क्या है? गोपियां बोली, मेरे उद्धव, मेरे कृष्ण ने मेरे लिए संदेशा भेजा है, मुझे पता है कि इसमें क्या लिखा है। जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे कृष्ण का संदेशा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने तो कृष्ण को पढ़ रखा है। गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं। उद्धव जी समझा रहे हैं, रोती क्यों हो? वो भगवान तो कण कण में है। गोपियां हाथ जोड़ के बैठी, वाह पंडित, वाह ज्ञानी उद्धव, बड़ा ज्ञान बघार रहे हो। कहते हो कि वो कण कण में है, पर कण कण में रहने वाले कृष्ण से हमें क्या? हमें तो कण कण में रहने वाला कन्हैया आना चाहिए, हमें तो साक्षात कृष्ण की आवश्यकता है। जो कृष्ण हमारे संग था, हमें उसी कृष्ण की जरूरत है। कण कण में होता होगा कन्हैया, पर कण कण के कन्हैया से तुम्हारा काम चलता होगा, हमारा गुजारा कण कण के कन्हैया से नहीं। जब तक वो साक्षात प्रकट ना होगा तब तक हमारी पीड़ा ना मिटेगी उद्धव। हमें उस साक्षात का दर्शन करना। ये देखिए, ये गोपियों की तड़प है, ये गोपियों की चाह है, ये गोपियों का प्रेम है। जब प्रेम होता है ना, प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। इसलिए प्रेम को, प्रेम पंतवती ही अगम, पार न पावे कोय, जा ऊपर हरि कृपा करें, ता घट भीतर होय। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। प्रेम न वाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा पर जा जो रुचे, शीस दिए ले जाए। अच्छा सुनो, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम खेत में नहीं उपजता। प्रेम हाट मतलब बाजार में बिकता नहीं है, प्रेम होता है। अच्छा प्रेम क्या है? क्या है ये प्रेम? आपने कितना जाना प्रेम को, कितना समझा प्रेम को? जानते हो ये प्रेम नाम की चीज क्या है? क्या है ये प्रेम?
बताओ प्रेम क्या है? प्रेम पंतवती ही अगम, पार न पावे कोई, जाऊ पर हरि कृपा करें, ताघट भीतर होय। प्रेम बहुत अच्छी चीज है। प्रेम यदि ना होगा ना तो आपका कोई अस्तित्व ना होगा। प्रेम 2 अक्षर का है, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। आजकल प्रेम नहीं है सरकार, आजकल प्रेम की कमी है। आजकल प्रेम नहीं है, आजकल प्रेम नहीं केवल वासना है। जिसे आजकल आप प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वासना है, इच्छाएं हैं। प्रेम तो मीरा का था, है ना? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, पर सास कहे कुल नासी रे। प्रेम तो प्रहलाद जी को था। क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ हाँ है। मारा, खंबा टूटा और प्रेम ने कह दिया कि है, तो भला प्रेम की बात झूठी कैसे हो? उस प्रेम को सत्य करने भगवान खंबे से प्रकट हो गए। ये है प्रेम, जो ईश्वर को विवश कर दे प्रकट होने में, वो प्रेम है। अरे प्रेम में इतनी ताकत है कि वो खंबे से प्रकट करा सकता है। प्रेम है तो मूर्ति भी बोलती है। प्रेम है तो पत्थर भी पिघलता है। चित्रकूट जब भरत जी गए राम से मिलने, और राम जी के सामने जब भरत जी खड़े भये और जब कहा पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई। राम के चरणों में भरत जी खड़े गिर गए, और जिस पत्थर पर राम भरत जी खड़े थे ना, वो भरत जी के प्रेम के कारण वो पत्थर पिघल गया और भरत जी के चरण चिन्ह बन गए। आज भी वो पत्थर पर भरत जी के चरण चिन्ह चित्रकूट में हैं। बहता हुआ पानी उस प्रेम में स्तब्ध हो गया, ठहर गया। क्या बात है! ये प्रेम सामान्य चीज नहीं। प्रेम, जब प्रेम करोगे ना तो आगे पीछे हरि फिरे, तुम्हारे आगे पीछे भगवान डोलेंगे। भगवान को वश में करना है ना तो किससे? प्रेम। अच्छा ये बताओ, सांसारिक प्रेम क्या है? माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है और बच्चे की खुशी के लिए कई बार माँ नाचती है। माँ नाचती है तो बच्चा हंसता है, माँ नाचती है तो बच्चा ठहाका मारता है। अब बताओ, तुम्हें कोई आदमी कहे जरा हम तुम्हें 100 रुपए देंगे, जरा नाचो, हम तुम्हें 1000 रुपए देंगे, जरा नाचो, आप नहीं नाचते। लेकिन आपके बच्चे के लिए आप कमरे में नाचते हैं। सोचो कि उस बच्चे के प्रेम ने यदि तुम्हें नचाने पर मजबूर कर दिया तो क्या भक्त का प्रेम भगवान को आने पर मजबूर नहीं कर देगा? प्रेम बहुत बड़ी चीज है मेरी माँ। ये प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। ये प्रेम क्या है? अच्छा बताओ, एक होती है लड़की, एक होती है पत्नी, एक होती है लड़की 18 साल की, 20 साल की, 25 साल की एक लड़की, और एक होती है माँ, एक बच्चे की माँ। 25 साल की एक लड़की है जिसका ब्याह नहीं हुआ, और एक 25 साल की दूसरी लड़की है
जो अभी अभी माँ बनी है। अब बताओ ये दोनों एक सी हैं कि कुछ अंतर है? क्या इन दोनों में प्रेम किसके पास है, ये बताओ। जो मां नहीं बनी उसके पास या जो मां बन चुकी है उसके पास? प्रेम किसके पास है? अच्छा ये बताओ मेरी मां, जब आप पहली बार मां बनी तो जब आपका बेटा जन्म लिया या बेटी आई, जब आपका बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई, तो क्या सिर्फ बेटा और बेटी ही पैदा हुई थी या कुछ और भी पैदा हुआ था? बोलो। आपकी जब बेटी या बेटा पैदा हुआ, जिस दिन जिस क्षण, उस समय बेटा और बेटी ही पैदा भई कि कुछ और भी पैदा हुआ था? बोलो। उस दिन ना एक चीज और पैदा होता है, जानते हो क्या? क्या? उस दिन जब पहली बार लड़की मां बनती है और पहली बार जब वो अपने बच्चे को देखती है और पहली बार जब उसका बच्चा उसकी छाती पर आता है और जब पहली बार उसका बच्चा दूध पीता है, तो जो वो फीलिंग है, जो वो एक भाव है, वो एक माँ समझती है। तुरंत उस बच्चे को देखते ही, छाती से लगाते ही, एक लड़की के अंदर, जो कल तक लड़की थी, अब उसके अंदर एक ममता जाग रही है, एक प्रेम जाग रहा है। वो केवल एक बच्चे को उसने जन्म नहीं दिया, बच्चे के संग विधाता ने उसे प्रेम भी दे रहे हैं कि ये ले प्रेम मेरी ओर से। यदि उस स्त्री के अंदर वो प्रेम ना हो तो भला कोई मां अपने बच्चे को छाती से क्यों लगाएगी? प्रेम है तो लगाती है, ना होगा कदापि नहीं। जब लड़कियां 18 साल की होती हैं ना, 20 साल की होती हैं ना, और उसकी सहेली को यदि बच्चा पैदा हुआ है और उसका बच्चा जब उसकी गोद में छिछी करता है ना, तो उसकी जो कुंवारी सहेली है वो नाक पकड़ के भारे, बहन क्या करती है, देख कितनी गंदगी मचा रखी है तेरे छोरा ने। जो कल तक गंदगी से नाक पकड़ती थी, जब वो खुद मां बनेगी तो उस गंदगी से वो नाक ना पकड़ेगी, बड़ी श्रद्धा से साफ करेगी, क्योंकि अभी वो कुंवारी है तो उसके अंदर ममता ने जन्म नहीं लिया, प्रेम ने जन्म नहीं लिया। अभी तो प्रेम उसका पैदा ही नहीं हुआ। प्रेम तो तब ही पैदा होगा जब बेटी या बेटा पैदा होगा, जब बच्चे पैदा होंगे तो प्रेम पैदा होगा, ममता पैदा होगी, वरना ममता पैदा नहीं होती। तो ये जो प्रेम है ना मेरी मां, ये प्रेम दिया किसने आपको? ये प्रेम इसलिए राधा रानी का नाम बरसाने वाली है। राधा रानी को क्या कहते हैं? बरसाने वाली। क्या बरसाने वाली? हमारे और आपके जीवन में जो प्रेम है, बच्चों के प्रति प्रेम, बेटी बेटा के प्रति प्रेम, गाय के अंदर बछड़ा और बछिया के प्रति प्रेम। बच्चा होता है गाय का तो वो चाटने लग जाती, तुरंत जाएगी चाटेगी। और जो गैया कल तक आपको बहुत प्यार करती थी, और जब उसका बच्चा होता है ना और आप पास में जाओगे ना, तो आपको भी वो मारने की ऐसे ऐसे करेगी, सिर घुमाएगी। वो मानो ये कहना चाहती कि अभी दूर रहो, अभी हमारे और हमारे बच्चे के बीच में मत आओ। गाय उस बच्चे को चाटती। क्या है ये? बोलो। ये प्रेम है। गाय अपने बच्चे को चाट रही है, क्या कर रही है ये? अच्छा ये बताओ, ये गाय के अंदर प्रेम कहां से आया? इस संसार में जहां से जब जब प्रेम आया, इस संसार में जब जब प्रेम आया तो कहां से आया? बरसाने वाली की ओर से बरसा रही है राधा रानी प्रेम। चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, प्रेम सबके भीतर मिलेगा आपको। कुत्ता जो होता है ना, बच्चा जब पिल्ले होते हैं तो पिल्लों की माँ जाती है बाजार घूमने, गली
खा पी के आती है, और आपको पता वो समय से आती है, बच्चों के लिए कुछ लाती है, खिलाती पिलाती है, उन्हें चाटती है, उन्हें दूध पिलाती है। प्रेम प्रेम तो चिड़िया भी करती है, प्रेम तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं अपने अपने बच्चों से। मतलब इस संसार में सब लोग प्रेम करते हैं। नाग और नागिन भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, हाँ या ना? नाग नागिन भी एक दूसरे से प्रेम, मतलब इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर प्रेम ना हो। है कोई? तो ये जितना भी प्रेम है आपके अंदर, अब जरा मुझे आप बताओ कि आपके अंदर प्रेम ना होता तो आप कैसे होते? जैसे एक वीरान जंगल होता है, वीरान सारा जंगल सूखा हुआ, ऐसे आपका जीवन वीरान होता प्रेम के बिना। अरे प्रेम है तो जिंदगी हरी भरी दिखाई पड़ती है, प्रेम ना होता तो ये हरियाली ना होती। अब समस्या ये है कि हमारा प्रेम केवल परिवार तक सीमित रह गया, व्यक्ति तक सीमित रह गया, बच्चों तक सीमित रह गया। जिसने हमें प्रेम दिया है हमने उससे प्रेम नहीं किया, जिसने हमें प्रेम दिया है हमने उससे प्रेम नहीं किया। इसलिए आपसे कहता हूं, संसार से बहुत प्रेम कर लिया आप लोगों ने, अब थोड़ा संसार से प्रेम कम करो और अब भगवान से प्रेम ज्यादा करो। और प्रेम करो घनश्याम सो मन में छवि बसाय, हरि चरणन भक्ति मिले जीवन सफल हो जाय। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली ढूंढन में गई मैं भी हो गई लाल। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, शीश काट हाथ धरो प्रेम कहावे सोय। प्रेम किसे कहते हैं? आओ, हमारे देश में एक घटना घटी बहुत पहले, आप लोगों को शायद पता ना होगी। मैं एक कहानी आपको सत्य इतिहास की बताता हूं, उससे आप समझना कि प्रेम क्या चीज है। एक राजा था, वो राजा का अभी ब्याह हुआ था, 1 महीना हुआ, नई दुल्हन थी, उसके पसंद की पत्नी थी, अभी दोनों की गृहस्थी प्रारंभ हुई। 1 महीना हुआ था शादी का कि दोनों एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे से प्रेम था, एक दूसरे की जरूरत थी एक दूसरे को। कि तभी राजा को सूचना मिली कि हमारे राज्य में दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, हमारे राज्य को दुश्मनों ने घेर लिया है। राजा ने सेना तैयार करी, सेनापति को आदेश दिया सेना तैयार करो। सेना तैयार भई, राजा तैयार भये, लेकिन राजा अंदर से तैयार नहीं था। नई नवेली दुल्हन घर में है, जिसने अभी अभी विवाह के बाद पत्नी के रूप में एक सुंदर सी स्त्री को पाया, उसे छोड़ने का जी नहीं कर रहा। पत्नी बार बार समझा रही, करते हैं तो फिर गर्भावस्था में अपनी पत्नी को क्यों निकाल दिया घर से? यदि प्रेम था तो क्यों निकाला? क्यों निकाला? आप बताओ भैया। राम जी ने माता सीता को यदि प्रेम करते थे तो क्यों निकाला? उत्तर दो, क्यों निकाला? क्यों निकाला? क्यों निकाला भैया? आप बताओ भैया, क्यों निकाला? आप लोगों के अपने अपने भी तो कुछ विचार होंगे, हम तो केवल आपके वो विचार जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं राम जी के बारे में और माता सीता के बारे में। भाई धोबी ने जो सोचा उसने तो क्लियर कर दिया, वहां की प्रजा ने जो सोचा उसने तो क्लियर कर दिया,
हम जो सोचते हैं वो तो हम अभी आपको बताएंगे, पर आप लोग भी क्या सोचते हैं जरूर थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए। अब हम बताते हैं, सुनो। भगवान राम ने माता सीता को क्यों गर्भावस्था में निकाला? क्या राम जी प्रेम नहीं करते थे माता सीता से? यदि करते थे तो क्यों निकाला? इसका कारण समझिए। भगवान राम माता सीता से बहुत प्रेम करते थे, और निकाला क्यों? तो राम जी ने निकाला ही नहीं, राम जी ने तो निकाला ही नहीं। भाई राम जी निकालते तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन निकाल देते। यदि राम को सीता मां पर संदेह था तो जिस दिन सीता मैया आई उसी दिन निकालते ना। इतने वर्षों तक रखा क्यों? फिर वो गर्भवती हुई क्यों? मतलब राम को तो कोई सीता माता पर डाउट था क्या? राम जी ने नहीं निकाला। सीता मां को निकाला किसने? प्रजा ने। सीता मां पर संदेह प्रजा को था कि राम को था? उत्तर दो। सीता माता पर संदेह किसे था? जोर से। प्रजा को संदेह था। अच्छा, जब प्रजा को संदेह हुआ, प्रजा ने कहा कि रावण के यहां रहकर सीता आई हैं, पता नहीं ये शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। राम को तो पता था कि ये पवित्र हैं, पर राम जी कहते प्रजा को नहीं मेरी पत्नी पवित्र है, तो कौन स्वीकार करता? लोग कहते कि वाह तुम तो अपनी पत्नी का पक्ष लोगे ना। प्रजा तब भी मानती क्या? फिर क्या हुआ? राम जी ने सीता मां से कहा कि तुम परीक्षा दे करके साबित कर दो कि पवित्र हो, परीक्षा दे दो। सीता मां बोली राघव मैं परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब मेरा मन ना लगेगा यहां। एक बात बताएं, आप लोगों को जब तक हम पर विश्वास है तब तक तो हमारा यहां रहना अच्छा है, और आपका यदि विश्वास नहीं है तो फिर हम क्यों रहेंगे? भाई आपको विश्वास ही नहीं। अब आपको हमारी शुद्धता का हम यदि प्रमाण देकर के रहें तब तो सही नहीं है। हाँ, ये प्रमाण तो हम दे देंगे कि हम पवित्र हैं, लेकिन हमें तो ये पता चल गया ना, सीता मां को तो ये पता चल गया ना कि हमारी प्रजा हमारे बारे में क्या सोच रही है। अब सीता मां प्रमाण देंगी और शुद्ध निकलेंगी, पर शुद्ध होने के बाद भी क्या अब इस प्रजा के संग रहने में मजा आएगा? जो प्रजा ने आप पर उंगली उठाई है, क्या अब उसके साथ रहना अच्छा लगेगा? सीता मां ने राम जी से कहा मैं अभी परीक्षा नहीं दे सकती। क्यों? या तो अच्छा सीता मां ने मन बना लिया था कि अब मैं चली जाऊंगी, लेकिन यदि सीता मां चली जाती तुरंत परीक्षा देकर तो जो पेट में लवकुश थे वो भी चले जाते, फिर राम का वंश खत्म हो जाता, खत्म हो जाता। तब फिर राम जी सीता मां ने कहा मैं परीक्षा दूंगी, कुछ दिन रुक जाओ, मैं साबित करूंगी कि मैं पवित्र हूं, लेकिन साबित करके फिर मैं रुकूंगी नहीं। तो मेरे पेट में बच्चे हैं, पहले मैं उन्हें जन्म दे दूं, उन्हें पाल पोस करके संस्कारी बना दूं, आपके पुत्रों को आपको सौंप दूं, फिर मैं परीक्षा दूंगी। तो इतने दिन कहां रहो? तो इतने दिन आपके लिए सुरक्षित स्थान है ऋषि का आश्रम, वाल्मीकि जी का आश्रम। सीता मैया को राम जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवाया। वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता मां वहां सुरक्षित रही। बच्चों का जन्म हुआ, लवकुश का जन्म हुआ, संस्कार दिया, राम के हाथों सौंपा, और अंत में जब राम ने कहा, अच्छा लवकुश का जन्म हुआ जंगल में, और बाद में लवकुश ने जाके अयोध्या में कह दिया राम से कि हम तो आपके बेटा हैं। अब कोई बच्चा आए और कह दे कि हम तो तुम्हारे बेटा हैं, तो साबित तो करना पड़ेगा ना। तब राम जी ने सीता मां को बुलवाया कि बेटा मैं मानूंगा कि तुम मेरे बेटे हो, पहले तुम्हारी मां आए और वो कहे
तब मैं मानूंगा। अब राम जी की मजबूरी, अच्छा राम जी ऐसे ही स्वीकार कर लेते तो फिर सवाल खड़ा होता कि लो राम जी ने तो सबको किसी को भी कुछ स्वीकार कर लिया। तब सीता मां को बुलाया गया और सीता मां ने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। यदि ये दोनों बेटा, ये लव कुश दोनों यदि राम के पुत्र हैं तो हे पृथ्वी मां, हमें अपनी गोद में धारण कर लो। हे पृथ्वी मां, मैंने राम के सिवा स्वप्न में भी किसी पराई पुरुष का चिंतन ना किया हो। यदि मैं पतिव्रता हूं तो हे पृथ्वी माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहना था कि पृथ्वी माता प्रकट भई। सबके देखते वो लोग जो उंगली उठाए थे, सीता मां पर लांछन लगाया था, उन सबके देखते देखते पृथ्वी माता फटी, पृथ्वी माता प्रकट भई, विमान आया, उस विमान में बैठकर सीता मैया सबके देखते देखते पृथ्वी पर समा गईं। कैसे रहती वो प्रजा के साथ? सीता मां का, राम जी सीता मां से प्रेम करते थे, इसलिए ये सारी लीला रची। ये प्रजा, ये लोग खाए बिना रह सकते हैं भक्तों, पर बोले बिना नहीं रह सकते। लोगों का काम बोलने का है, केवल बोलने का। इसलिए कई बार हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि देखो लोग क्या कह रहे हैं, लोग कहते क्या है। कई बार हम और आप इससे प्रभावित और परेशान होते हैं। लेकिन एक बात बताएं, ये कहानियां, ये कथाएं, ये इतिहास, ये सबक दे रहा है कि लोगों के बोलने का आप अपने ऊपर कोई प्रभाव ना रखा करो। लोगों का काम ही बोलना है, इसलिए ये परवाह मत करो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो अच्छा करो तो भी कहेंगे, बुरा करो तो कुछ नहीं कहेंगे। आज के जमाने में लोग बुरे आदमी को कुछ नहीं कह रहे हैं। धड़ल्ले से बॉलीवुड गुटखा बेच रहा है, दाने दाने में केसर का दाम। धड़ल्ले से अंडे बेच रहा है, संडे हो या मंडे। धड़ल्ले से वो शराब का प्रचार कर रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। धड़ल्ले से वो लोग जंगली रमी का, धड़ल्ले से वो जुए का प्रचार कर रहे हैं, बुराई का खूब प्रचार कर रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, पर अनिरुद्धाचार्य वृद्ध माओ के पांव दबाता है और सबकी सेवा करता है तो 1000 लोग खड़े हैं बोलने वाले। बुरा करने वाले को आजकल कोई नहीं बोलता, अच्छा करने वाले को सब लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ताकि वो आपको अच्छे काम से बोल बोल करके हटा सकें। लेकिन मजबूत है आपका भाई अनिरुद्धाचार्य, आपका बेटा, लाख बोलने पर भी अपना अच्छा काम मैं नहीं छोड़ता। लोगों की बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। लोगों का काम बोलने का है, बस मैं ईश्वर की नजर में गलत ना करूं। मैं कुछ गलत भी तो नहीं करता। मुझे पता है कि एक एक वक्त का, एक एक क्षण का और एक एक रुपये का हिसाब मुझे विधाता को देना है। मैं अपने समय का सदुपयोग करता हूं, सेवा करता हूं, जो बनती है। आपको सही राह पर चलने की प्रेरणा जो बन पड़ती है देता हूं। मेरी बुद्धि के अनुसार जो आपके लिए सही है वो मैं आपको बताता हूं। जितनी उम्र है उसके हिसाब का ज्ञान आपको दे देता हूं। तो आज राम सीता मां को यदि लोग गलत कहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये कलयुग है, वो तो त्रेता था। त्रेता में जब सीता मां को गलत कहने वाले लोग थे तो कलयुग में हमें और आपको कोई गलत कहने वाला है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पर गलत ना सीता मां ने किया, ना आप और हम करें, क्योंकि गलत हम ना करें तो विधाता हमारे साथ।
फिर लोग कुछ भी बोले बोलने दो, बस आप गलत मत करना। सीता मां पवित्र हैं, देर सवेर दुनिया ने प्रमाण देख लिया। इसलिए प्रेम प्रेम भगवान से करिए, अपने काम से करिए। अपने आपको प्रेम किससे करना चाहिए? आजकल के लड़का लड़की बहुत गलत करते हैं। इन लड़का लड़कियों को ना काम से प्यार करना चाहिए। अपना काम जी भर के काम करो, पैसा कमाओ। काम से प्यार करते नहीं है और लड़की लड़का से प्यार करते हैं। ये उम्र तुम्हारी प्यार, ये आज तुम प्यार कर लोगे ना, आने वाला पूरा तुम्हारा भविष्य कैरियर खराब हो जाएगा तुम्हारे प्यार के चक्कर में। कुछ कर ना पाओगे, प्यार प्यार में लगे रहोगे। और ये 25 से लेकर के 35 साल यही उम्र प्यार व्यार करने की भी है और यही व्यापार करने की भी है। चाहे व्यापार कर लो चाहे प्यार कर लो। इसलिए कहता हूं प्यार करना है तो अपने बिजनेस व्यापार से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो। काम से प्यार कर लोगे ना, अमर हो जाओगे। स्वामी विवेकानंद जी के सामने क्या लड़कियों का, स्त्रियों का ऑफर नहीं था? स्वामी विवेकानंद जी से एक महिला बोली कि आप कितने सुंदर हैं, आप हमें एक बेटा दे दो। आपका बेटा हमारे पेट से पैदा होगा, गर्भ से आपके जैसा तपस्वी और आपके जैसा ज्ञानी होगा। आप बहुत सुंदर। एक सुंदर अंग्रेजन महिला स्वामी जी से बोलती है, तुसी ग्रेट हो, सुंदर हो, हमसे ब्याह कर लो, हमारे पति बन जाओ, जितना मन करो उतना रहो, बच्चा पैदा करके आप छोड़ना चाहो हमें छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। स्वामी विवेकानंद जी बोले कि ये क्या बोल रही है महिला? स्वामी जी बोले क्या चाहती हो? बोले आपसे एक बेटा। स्वामी जी बोले मेरा बेटा मेरे जैसा होता है कि नहीं? पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए ना? बोला हाँ। स्वामी जी बोले तो आज से मैं तेरा बेटा, तू मेरी माँ। चरणों में गिर पड़े। ये भारत का पुरुष है, ये भारत का चरित्र है। स्त्री और पुरुष से जो बच गया वह ईश्वर तक पहुंचेगा, कामयाबी तक पहुंचेगा। लिख लो, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बोल रहा हूं। स्त्रियां भी पुरुषों में उलझ जाती हैं, लड़कियां भी, और पुरुष भी स्त्रियों में उलझ जाते हैं। जो स्त्री और पुरुष से बचेगा वह संसार में तो सफल होगा, लोक को उसका बनेगा, पर लोक भी बन जाएगा। इस संसार में सबसे बड़ी बाधा क्या है? पर स्त्री पर पुरुष, यही सबसे बड़ी क्या है? बोलो बोलो मेरी मां, यही सबसे बड़ी बाधा है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान, उनकी तपस्या कौन भंग करता था? बोलो, बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या कौन भंग करता? जोर से। अप्सराएं सुनो, केवल ऋषियों की तपस्या नहीं, आज तुम्हारी तपस्या भी तो ये अप्सराएं ही भंग कर रही हैं। कौन सी तुम्हारी तपस्या ये भंग नहीं कर रही है? तुम्हारा अच्छा खासा काम चलता था, तुम अच्छा खासा कमाते थे, पर तुम एक औरत के चक्कर में पड़ गए, तुम्हारा नाश हो गया। क्या ऐसे केस आपने नहीं देखे समाज में? फिर सीखते क्यों नहीं हो? बड़े बड़े साधुओं की तपस्या ना टिकी, तुम्हारा बचेगा कुछ? रावण की लंका ना बची, तुम्हारा क्या बचेगा रे बाबा? रावण की लंका नहीं बची पराई स्त्री के चक्कर में। तो आप लोग पढ़े तो नहीं हो पराई औरत के चक्कर में? हाँ? पराये पुरुष के चक्कर में ना पड़ना। नाक काट दी सूर्पनखा की लक्ष्मण जी ने, नक कटी ना बन जाना। इतिहास साक्षी रहा है। आज अभी कलकत्ता में एक बहन के साथ, एक डॉक्टर बहन के साथ बलात्कार हुआ। कल भी मैंने जिक्र किया, आप सब जानते हैं उसके साथ बलात्कार हुआ। आंखें फोड़ दी गई, शरीर के अंगों को विध्वंस किया गया, अत्याचार किया गया।
अरे आज वो हमारे देश में गली गली महिलाएं मोमबत्ती लेके घूम रही हैं, मोमबत्ती। हाँ, अरे जब नारी पर अत्याचार होता था तो मोमबत्ती नहीं जलती थी, सीधा लंका जलती थी। सीता मां पर अत्याचार किया रावण ने, मर्जी के खिलाफ हाथ लगाया, मोमबत्ती जली की लंका। तो आज मोमबत्ती जलाने का टाइम नहीं है, सीधा लंका फूकने का टाइम है। मोमबत्ती से अब ना होगा काम, मोमबत्ती के लायक लोग नहीं हैं अब। क्यों? सीधा इनकी लंका फूको। जिस घर में ये रहते हैं उसी घर में इन्हें बांधा जाए और उन्हीं घर में बांध करके इनकी लंका फूक दी जाए, क्योंकि जैसा पाप वैसा दंड, तब जाके न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन हमारे देश का एक कानून सिस्टम, अब देखो उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वो अपराधी पकड़ा गया, तुरंत हाथों हाथ उसे यदि फांसी पर चढ़ाया जाए और चौराहे पर चढ़ाया जाए, ताकि 1000 लोग दुनिया देखे, ताकि ऐसा काम करने से लोग डरें, डर पैदा हो समाज में। अब डर है ही नहीं। जैसे उसकी आंखें फोड़ी गई उसकी भी आंखें फोड़ी जाएं, जैसे उसकी उंगली काटी गई पहले उसकी भी उंगली काटी जाए। जैसा तुमने किया है वैसा पहले तुम्हारे साथ होगा। जब तुमने दया नहीं दिखाई तो भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा, अर्जुन मार कर्ण को। अर्जुन बोले कर्ण को कैसे मार दें, ये कर्ण तो रथ से नीचे है, अधर्म हो जाएगा। भगवान बोले ना, ये धर्म के योग्य भी तो नहीं है। भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब इसने क्या बोला था, द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। तब क्या ये धर्म संगत बात थी? तब क्या इसने सही बोला था? भरी सभा में इसके सामने एक महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे और ये तमाशा देख रहा था, तब क्या ये धर्म था? इसलिए तू तो मार, बस इन लोगों को मारना ही धर्म है। क्या बताएं साहब, कानून थोड़ा कच्चा है हमारा। कमरे के अंदर आपने फांसी दे दी तो क्या है, अरे चौराहे पे फांसी दो ना, सबको दिखाओ, टीवी पे लाइव चले। क्यों, बात सही है? चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे राम राज्य में, और राजाओं के टाइम चोरी करता पकड़ा गया, साबित हुआ अपराध, हाथ काट दिए गए। लो भैया, जिस दिन हाथ भारत में काट दिए जाएंगे ना, चोरी बंद हो जाएगी। आज भारत में क्राइम अपराध इसलिए हो रहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था सही नहीं है।